हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। रशिया और यूक्रेन। जब से रूस ने यूक्रेन पर इन्वेजन शुरू किया है तो यूक्रेन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। और इसके अलावा यूक्रेन में वेस्टर्न ब्लॉक के देश काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट भी सप्लाई कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर रूस को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इस चीज़ से रूस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। और अब रूस पर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं कि देखा जाए तो वो पूरी तरह से इस दुनिया से कट चुका है। लेकिन रूस को अब अपने दोस्त की याद आई है और वो दोस्त है चाइना। जी हाँ, यहाँ पर रूस ने चीन से मिलिट्री और फाइनेंशियल असिस्टेंस की डिमांड की है और इस डिसीजन से भारत पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे तो इस डिसीजन के अलावा भी भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में आज बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। रशिया seeking military aid from China, says US official. Beijing reject the US assertion as disinformation as senior US and Chinese officials set to meet in Rome. यानी कि यहाँ पर US officials ने ऐसा कहा है कि रशिया चाइना से मिलिट्री एड ले रहा है। NDTV, Russia asked China for weapons for Ukraine, creating new raw. Sending weapons would risk severe economic penalty on Chinese company and big escalation in trade tension with the US at an extremely delicate time. Why on Russia asked China for weapons and aid, US official claim। 14 मार्च का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट सामने आ रही है कि यहाँ पर रूस चाइना से मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस मांग रहा है। चलो, इकोनॉमिक असिस्टेंस तो फिर भी ठीक है क्योंकि रूस के साथ दुनिया भर का व्यापार बंद हो चुका है। उसको स्विफ्ट से काट दिया गया है और उसके ऑयल पर भी बैन लगा दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं उसको पैसों की ज़रूरत है क्योंकि युद्ध लड़ना बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। और रूस का फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूस मिलिट्री एड भी मांग रहा है क्योंकि देखा जाए तो रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर का एक्सपोर्टर है। देख सकते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म सप्लायर्स 36% पर यूएसए का कब्जा है, तो दूसरे नंबर पर रशिया आता है 21% पर। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, चाइना और दूसरे देश आते हैं। लेकिन यहाँ पर रूस दुनिया के 21% से भी ज़्यादा आर्म सप्लाई पर अपना कब्जा रख रखा है उसने। तो देखा जाए तो 24 फरवरी से रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर यूक्रेन भी अपने और वेस्टर्न ब्लॉक के देशों द्वारा दिए गए एडवांस वेपन से रेसिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर रूस को काफ़ी नुकसान हो रहा है और अपना काफ़ी कुछ लूज़ करते जा रहा है। और अगर देखें तो यहाँ पर यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग होती है। यहाँ पर सबसे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ही बताया था कि रूस यूक्रेन के आसपास अपने सोल्जर्स को असेंबल कर रहा है। फिर ये भी बताया कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है, तो यहाँ पर रूस ने हमला भी कर दिया और बेहद ही ज़ोरदार हमला किया। तो ये रिपोर्ट भी अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दी है, तो इसकी काफ़ी क्रेडिबिलिटी है। और वैसे भी चाइना रूस का एक पुराना साथी है और दोनों देश हर मुद्दे पर लगभग एक साथ ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। लेकिन इस बात को जब चाइना से पूछा गया तो उसने ऐसा कुछ भी होने से इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं चीन ने कहा है कि रूस की ओर से उससे सैन्य मदद मांगे जाने का अमेरिकी दावा गलत है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका ने धमकी दी है। चीन ने ऐसा कुछ किया तो उसको भी सैंक्शंस फेस करने होंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स अथॉरिटी हैव नोटिफाइड बीजिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द पीआरसी ट्राइज टू हेल्प रशिया कंपनसेट फॉर लॉसेस फ्रॉम वेस्टर्न सैंक्शन। अब देख सकते हैं यहाँ पर धमकी दी है अमेरिका ने चाइना को कि अगर आपने कुछ भी मदद करने की पेशकश की रशिया को तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए समस्या आ सकती है क्योंकि ये भारत के लिए भी एक कंसर्न की स्थिति है, क्योंकि देखा जाए तो भारत अभी भी डिफेंस के मामले में रूस पर काफ़ी निर्भर है, चाहे वो ग्राउंड फोर्स हो, नेवी हो या एयरफोर्स। T-19 टैंक, सुखोई और मिग एयरक्राफ्ट या INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सभी रशियन मेड है और इसको मेंटेनेंस के लिए भी हमें रूस की मदद की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं भारत किससे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है। तो देख सकते हैं जितना भारत को डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उसका 49% रशिया से आता है और फिर आता है फ्रांस और तीसरे नंबर पर इजराइल। लेकिन यहाँ पर अब हमारे मिलिट्री के लिए सप्लाई लेना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक ने रशिया पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो यहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना तो वैसे भी मुश्किल है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि रूस अभी यूक्रेन के अंदर वॉर में इंगेज्ड है, तो वो इस समय भारत को सप्लाई दे भी नहीं सकता क्योंकि उसको खुद मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत है और वो जो सामान भारत को जाना था वो अब यूक्रेन में अपने ट्रूप्स को सप्लाई करेगा, क्योंकि सबसे पहले रूस अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ना कि भारत की ज़रूरतों को। और वैसे भी रूस ने यूरोप के सबसे बड़े देश पर हमला किया है। यहाँ पर पहले नंबर पर रशिया आता है, लेकिन रशिया एक साइबेरियन कंट्री है, उसका आधे से भी ज़्यादा भाग एशिया में आता है।
तो इस वजह से टेक्निकली देखा जाए तो यूक्रेन ही यूरोप का सबसे बड़ा देश है, और इतने बड़े देश है तो उसको इन्वेट करना भी है एक हल्का काम नहीं है। तो रूस का ये ऑपरेशन कई हफ्तों या महीनों भी चल सकता है, और वहाँ पर यूक्रेन ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिखा रहा है क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस वेस्टर्न ब्लॉक के मिलिट्री इक्विपमेंट है। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने टर्की के ड्रोन्स का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हम देख सकते हैं हाउ एन अंडरडॉग ड्रोन बिकेम ए फॉक हीरो इन यूक्रेन्स गोरिल्ला एयरफोर्स। यहाँ पर बात हो रही है द बायरक्टार TB2 ड्रोन की। टर्की का बायरक्टार TB2 ड्रोन काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। इसी ड्रोन ने ही अजरबैजान को आर्मेनिया के अगेंस्ट एक डिसीसिव विक्ट्री दी थी। ये लीबिया में काम करते हैं, मोरक्को में, और कई देशों ने इसका ऑर्डर भी दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूस को नुकसान पहुँचा रहे हैं ड्रोन्स। लेकिन क्या भारत अपने न्यूट्रल स्टैंड को मेंटेन कर सकता है? तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भारत अपने स्टैंड को हमेशा न्यूट्रल रखेगा, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक से हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है और भारत क्वेड का भी मेंबर है। तो भारत को यहाँ पर अपने स्टैंड को क्लियर भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी वजह भी जुड़ जाती है। क्योंकि देखा जाए तो जैसे जैसे रूस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो रूस चाइना पर ज़्यादा डिपेंड होता जाएगा, क्योंकि चाइना एक इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन भारत अभी इकोनॉमी के मामले में चाइना से काफ़ी पीछे है। तो रूस के पास ही जाएगा वो, तो रूस चाइना के पास ही जाएगा। लेकिन इससे भारत को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर रूस चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर इंडिया के अगेंस्ट भी स्टेप्स ले सकता है फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या चाइना रशिया की मदद करेगा या नहीं? ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।